क्लास 9 एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। आकृति 0.13 में रेखाएं AB और CD बिंदु 0 पर प्रतिच्छेद करती है। यदि एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री है और एंगल BOD इक्वल्स टू 40 डिग्री है, तो एंगल BOE और प्रतिवर्ती एंगल COE ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका ड्राइंग इस तरह दिया हुआ है बुक में। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि AB, ठीक है, AB और CD एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करती है। साथ में ये जो एंगल दिया हुआ है, एंगल AOC और BOE, ये दोनों का जोड़ 70 डिग्री है। ठीक है, और दिया हुआ है कि BOD ये है 40 डिग्री। ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब निकालना है एंगल BOE, मतलब इस एंगल को निकालना है, और दूसरा निकालना है प्रतिवर्ती एंगल COE। प्रतिवर्ती एंगल COE का मतलब है ये बड़ा वाला एंगल, इसको पूरे को निकालना है। ठीक है, तो इसका हल देखते हैं। यहाँ पे हल है, तो जो जो दिया हुआ है वो पहले शुरू में लिख लेते हैं कि एंगल BOD जो है वो 40 डिग्री दिया हुआ है पहले से। BOD ये 40 डिग्री, यहाँ पे 40 डिग्री, यहाँ पे ये 40 डिग्री है। ठीक है, ये 40 डिग्री दिया हुआ है। तो ये 40 डिग्री दिया हुआ है, तो ये जो है AB और CD एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं O के पास। तो ये जो एंगल हो जाएगा ये वाला और ये वाला, मतलब AOC बराबर हो जाएगा BOD के। वो भी किस तरीके से हो जाएगा? शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। ठीक है, और उस वजह से क्या हो जाएगा कि BOD 40 है तो AOC भी 40 हो जाएगा, मतलब ये भी 40 हो गया, ये 40 हो गया, ये तो 40 पहले से ही था तो ये भी 40 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये AOC 40 हो गया। ठीक, अब क्या है कि दिया हुआ है एंगल AOC, मतलब AOC प्लस एंगल BOE, ये दोनों 70 है ना, तो वही लिखे हैं, ये दिया हुआ है। तो इसमें से क्या कर रहे हैं कि AOC अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोग क्या निकाले कि ये 40 है, तो यहाँ ये 40 है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे कि इसको वैसे ही लिख देंगे और ये 70 माइनस AOC कर देंगे यहाँ पे। तो 70 यहाँ पे वैसे ही लिख देंगे और AOC हम लोग माइनस यहाँ पे 40 निकाले थे यहाँ पे, तो उसी 40 को यहाँ निकाल लेंगे, रख लेंगे। तो यहाँ पे एंगल BOE निकल जाएगा, यहाँ पे 70 माइनस 40 इक्वल्स टू 30। मतलब ये जो एंगल है BOE, ये हम लोग का एक एंगल 30 निकल गया। ठीक है, ये 30 निकल गया, एक काम तो हो गया। अब दूसरा है कि अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि AOB जो है एक सरल रेखा है। अगर ये सरल रेखा है मतलब कि एंगल AOC, यहाँ पे लिखा हुआ है AOC जोड़ COE, ठीक है, जोड़ एंगल BOE, ये तीनों का जो जोड़ होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, रैखिक युग्म से। ठीक है, रैखिक युग्म से 180 डिग्री हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि तीनों को मतलब सजा के लिख लेंगे। ठीक है, एंगल AOC प्लस एंगल इसी को BOE प्लस एंगल COE इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ये इस तरह से क्यों लिखें? क्योंकि क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा हुआ है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE ये जो है 70 डिग्री है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए इन दोनों की जगह पे यहाँ पे 70 डिग्री लिख देंगे। फिर प्लस एंगल COE लिखेंगे इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, एंगल COE को वैसे ही लिख लेंगे
इक्वल्स टू 180 डिग्री यहाँ लिखेंगे, 70 को इस साइड माइनस कर देंगे, फिर यहाँ से हम लोग जब माइनस करेंगे तो एंगल COE इक्वल्स टू 110 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। 110 डिग्री कहाँ आया, ये वाला एंगल आया है, ये वाला जो आया है ये 110 डिग्री आया है। ठीक है, लेकिन हम लोग को निकालना है ये बड़ा वाला एंगल। तो ये बड़ा वाला एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, मतलब प्रतिवर्ती निकालना है। तो प्रतिवर्ती जो इसका निकलेगा, प्रतिवर्ती एंगल COE, मतलब प्रतिवर्ती ये वाला प्रतिवर्ती एंगल COE, यहाँ पे COE इसका प्रतिवर्ती ये वाला हो गया। इस एंगल को निकालने के लिए क्या करेंगे कि 360 डिग्री जो है, 360 डिग्री माइनस जो ये वाला एंगल आया है 110 डिग्री जो आया है उसको माइनस कर देंगे। 360 माइनस 110 कर देंगे इक्वल्स टू 250 आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन।